दो ऐसी आत्माएं जो एक दूसरे के लिए बेकरार हैं, एक दूसरे से दूर हैं, मजबूर हैं या किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट वो एक दूसरे को कंटिन्यू याद कर रहे हैं। चाहे वो टेलीपैथी के जरिए, चाहे जिस तरह से वो याद करें, एक दूसरे को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हैं, बट किसी भी मजबूरी में उन्हें रहना पड़ रहा है। किस तरह से संकेत मिलता है जब इस तरह की दो आत्माएं अलग होती हैं और एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती हैं। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है और वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और आप सभी की फेवरेट टॉपिक है ये, तो इसलिए वीडियो को खूब सारा भर भर के प्यार दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं डेली वीडियो लेके आऊं। अगर आप लोग शेयर नहीं करते हैं, व्यूज नहीं आता है, तो मुझे भी लगता है कि चलो थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं और फिर वीडियो देते हैं। तो प्लीज प्यार देना। इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि आप बहुत ज्यादा हेल्दी हैं एंड अपने अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है जब दो आत्माएं एक दूसरे के लिए तड़प रही होती हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रही होती हैं, एक दूसरे के करीब आना चाहती हैं, तो किस तरह से उन्हें संकेत मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी के लिए परेशान हैं, बेचैन हैं, बेइंतहा मोहब्बत है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, तो किस तरह से आपको संकेत मिलता है कि सामने वाले की हालत भी सेम सेम है। तो जानना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और चैनल का जो भी वीडियो आता है या जो भी नए अपडेट आते हैं उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप उसका बेनिफिट्स ले पाए। तो कैसे संकेत मिलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, जैसे आप उनके लिए परेशान हैं, तड़प रहे हैं, एवरी टाइम आपके माइंड में वो चलते हैं या चलती हैं, बिल्कुल उसी तरह से सामने से भी आपके लिए वो चीजें हो रही हैं बट आपको पता नहीं है। तो कैसे पता कर सकते हैं? जिसमें पहला संकेत है, कभी कभी ऐसा आपको फील होता होगा कि जब हवाएं चलती है ना, तो आपको लगता है कि आपके कान में कोई फुसफुसा रहा है। अब आपको ऐसा फील होता होगा कि ऐसे ही हुआ, कोइंसिडेंस था, इत्तेफाक था, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब कोई टेलीपैथी के जरिए आपको मैसेज सेंड करता है तो वो मैसेज हम तक आता है। आप इस चीज को मानो या ना मानो, ये सच है, ऐसा होता है। आप किसी को टेलीपैथी के जरिए कुछ मैसेज सेंड करो, जब भी आप मिलोगे और आप पूछोगे कि इस दिन या इस टाइम पर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि अचानक से आपको लगा हो कि मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, सामने से आपको यह सुनने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा होता है। तो इसलिए जब भी कोई भी व्यक्ति टेलीपैथी के जरिए कनेक्ट करने की कोशिश करता है ना, तो भले ही आप ईगो की वजह से या अपनी मजबूरियों की वजह से या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसके पास कॉल ना कर रहे हो, उससे मिल ना रहे हो, उससे शेयर ना कर रहे हो, बट आपको फील होता है कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है, या कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है, या फिर अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं वो कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे कुछ कहना है, तो ये भी ऐसे ही नहीं हो रहा है। आपके दिल में भी इतना तूफान क्यों मच रहा है? अगर ये सारी चीजें एक तरफा होती तो इतना अट्रैक्शन नहीं होता। बहुत ज्यादा हो रहा है तो दोनों तरफ से है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं, उस तरफ से बहुत कम हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। एंड साइन नंबर 2, आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा रोते हैं। ऐसा नहीं कि आप ये सब जानबूझ के कर रहे हैं, होने लगता है। आप उन चीजों को अंदर रख ही नहीं पाते हैं, ओवरफ्लो होने लगता है। अगर उसकी याद आ रही है तो इतनी ज्यादा आएगी कि आप ना चाह के भी किसी ना किसी से शेयर करोगे। अगर किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, आपको नहीं पता कि नेचर के साथ कैसे कनेक्टेड हुआ जाता है, कैसे गार्डनिंग की जाती है, फिर भी आप अनजाने में ही गार्डन में जाओगे, पेड़ पौधों को छुओगे, उनसे बातें करोगे, और ये होता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने शेयर भी किया है कि यस,
मेरे बताने से पहले ही उनके साथ ऐसा हुआ है। मैंने बताया कि जब आपके साथ ऐसा हो तो आप जाओ, नेचर के साथ कनेक्ट हो, उनसे बातें करो, उनसे प्रॉब्लम शेयर करो। लेकिन जब मैं बताती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो बिना जाने ही अनजाने में ये सारी चीजें पहले से फॉलो कर रहे हैं। और ऐसा तभी होता है जब सामने वाला भी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। ठीक है, तो जब भी आप बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगो इस रिलेशनशिप को लेके, या उस पर्सन की याद ही बहुत ज्यादा आने लगे, तो समझ लो कि सामने वाला व्यक्ति भी आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, रो रहे हो, तड़प रहे हो, तो ये एक तरफा नहीं है। जब भी आपकी बात होगी, जब भी आप इतना ज्यादा डीपली कनेक्ट होंगे कि सेम टाइम पर उसकी भी आंखों से आंसू आ रहे थे, वो भी बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, वो भी रो रहा था, और तब आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि यस, मैंने वीडियो देखी थी और सारी बातें सच निकली। अभी आपको लग रहा हो कि सारी बातें फेक हैं, फॉल्स हैं, बट ऐसा होता नहीं है। जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, इस जर्नी में बहुत स्ट्रगल करते हो, और जब इस जर्नी के इन मोमेंट पे आप पहुंचते हो, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली कुछ भी फेक नहीं होता है। ये सब कुछ जो भी लोग बताते हैं वो ऐसे ही नहीं बताते हैं, एक्सपीरियंस के भी आपके बोल रहे हैं। तो चीजों को मानना और एक्सेप्ट करना सीखिए। जब ये चीजें अंदर आएंगी ना, तो आप हर चीज को एक्सेप्ट करोगे, और फिर आप फेस करके जब आगे बढ़ते हो ना, हील करते हो सिचुएशन को, तो आपके लाइफ में जिन चीजों के लिए आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, वो चीजें आने लगती हैं। तो अगर सेम पर्सन को अट्रैक्ट करना है तो क्या क्या करना चाहिए, इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट ढेर सारा कीजिएगा। पार्ट 2 में बताऊंगी कि सेम पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना है। बट इससे पहले साइन नंबर 3 के बारे में जान लेते हैं। आपको उस इंसान के सपने आएंगे, लेकिन उस इंसान के सपने जब आएंगे ना, तो बहुत स्पेशल होंगे। आप जो भी मूवमेंट कर रहे होंगे सपने के अंदर, आपको बिल्कुल रियल लगेगा। सपने से बाहर आ जाओगे, नींद से बाहर आ जाओगे, फिर भी आपको ऐसा फील होगा कि आप वो जो सपने देख रहे थे ना, वो रियल था। और आपको लगेगा कि अभी अभी आप उस सिचुएशन से बाहर आए हो, तो कोई मिलेगा ना तो आप चाहोगे पूछना कि अभी अभी ये जो हुआ, या जो भी आप पूछना चाहो, तो आपको लगेगा कि मैं इस इंसान से पूछूं कि ऐसा क्यों हो रहा था, या फिर तूने देखा ना क्या हुआ। तो उस सपने में जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उस पर्सन के साथ, या नहीं भी होंगे, तो आपको लगेगा कि अभी अभी ये चीजें हुई तो थोड़ा इससे बात कर लेते हो, क्यों हुई। ठीक है, तो इतने रियल सपने आएंगे उस इंसान के कि आपको सपने में और रियलिस्टिक में थोड़ा सा भी फर्क नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग पे प्रेशर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आप जिस चीज को सोच रहे हैं वो सपना ही था। अब बात कर लेते हैं कि यही चीज उस पर्सन के साथ भी होता है। कभी आप मिलेंगे या कभी शेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेम टाइम पर उसे भी सपने आए थे, और मिलते जुलते ही आए थे। थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन बिल्कुल अलग नहीं होगा। ऐसा होगा अगर नहीं हुआ है, और अगर हो गया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि बाकी लोग कमेंट को पढ़ के मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, और उनको लगे कि नहीं, कोई भी हवा में बात नहीं कर सकता, सारी चीजें फैक्ट होती हैं, सच होती हैं, हर किसी के साथ अलग अलग तरीके से होती हैं। साइन नंबर 4, आप चाहे कोई काम कर रहे हो, आप चाहे नींद में हो, आप चाहे सफर कर रहे हो, अचानक से आपको फील होगा, अगर आप पूरी तरह से नींद में हैं, अचानक से आपकी आंखें खुलेंगी और सिर्फ उस इंसान की याद आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप कहीं सफर कर रहे हैं, अचानक से कोई ऐसा मोमेंट दिखेगा जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ वो पर्सन आपके माइंड में घूमना शुरू हो जाएगा। आप बैठे हुए हैं, बैठे बैठे किसी ऐसे चीज को देख लेते हैं, सोच लेते हैं, सुन लेते हैं कि वो पर्सन अचानक से आपको इतना याद आने लगता है, आपको लगता है कि पास्ट वाली सारी चीजें आपके आंखों के सामने चल रही हैं और आप उसे लाइव देख पा रहे हो। अब उस टाइम पे ना आसपास की चीजें आपको ना तो सुनाई देंगी ना दिखाई देंगी, जबकि सामने सब कुछ हो रहा है। हर कोई आपके सामने है, बोल रहा है, चिल्ला रहा है, यहाँ तक कि आपसे बात कर रहा है, लेकिन आपको इसकी खबर तक नहीं होती है। और ये लंबे समय तक भी हो सकता है, 5 मिनट तक होता है। मिनिमम बात करें तो कुछ सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, इससे भी ज्यादा 5 मिनट दे सकते हो सेम सिचुएशन को। तो अगर ऐसा पास्ट में हुआ है या हो रहा है, या अगर आगे हो, तो प्लीज शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस तरह के वीडियो फ्यूचर में देखना चाहते हैं
या और भी बहुत सारी वीडियो अभी देखना चाहते हैं, तो जो प्लेलिस्ट आपको दिख रहा है ना, उसमें ढेर सारी इसी टॉपिक पर वीडियो मिलेंगी। तो जाइए और उसे चेकआउट कीजिए। अगर आपको सेम टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बहुत सारी वीडियो हैं। ये वीडियो कैसी लगी, अपनी कमेंट के थ्रू आप राय दे सकते हैं। ग्रैटिट्यूड के साथ उस पर्सन की तरफ से कुछ पॉजिटिविटी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ग्रैटिट्यूड के साथ आपकी जो भी विश है उसे प्रेजेंट में लिखना। एंड अगर आप मुझसे एंजल थेरेपी सीखना चाहते हैं या फिर हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है हीलिंग स्टिक, जो बहुत सारी लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है, और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो लोग भी ऑर्डर करते हैं इतना पॉजिटिव रिजल्ट शेयर करते हैं कि इस छोटी सी चीज से उनकी लाइफ में कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और फिर सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर वो खुद से करते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप भी लाइफ में चेंज देखना चाहते हैं किसी छोटी सी चीज से बिना मेहनत के, तो जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए, लिमिटेड स्टॉक है। साथ ही किसी भी तरह का क्रिस्टल लेना चाहते हैं या फिर मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी है skywings222। जाइए फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए और अपना ऑर्डर कंफर्म कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स। बाय।